नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं हरियाणा लाइव टुडे। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। काउंटिंग से पहले हरियाणा कांग्रेस में सीएम चेहरे पर घमासान। भूपेंद्र हुड्डा बोले, मैं ना टायर्ड ना रिटायर्ड। शैलजा बोली, हाईकमान को सब पता है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर वोटों की काउंटिंग से पहले कांग्रेस में घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है। लगभग सभी एग्जिट पोल्स में कांग्रेस को बहुमत में दिखाया गया है, जिसके बाद अब यहां सीएम की कुर्सी को लेकर खींचतान तेज हो गई है। दिल्ली में सीएम बनने के बारे में जब भूपेंद्र हुड्डा से पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं ना टायर्ड हूं ना रिटायर्ड हूं। विधायकों के मत और हाईकमान के फैसले से सीएम तय होगा। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी दिल्ली में मीडिया के सामने पिता की पैरवी करते हुए कहा, हुड्डा साहब यानी भूपेंद्र हुड्डा ने बड़ी मेहनत की है। चुनाव में सबका योगदान है, लेकिन हुड्डा साहब का विशेष योगदान है जो चुनाव में कांग्रेस की स्ट्रेंथ बनी है। सीएम चेहरे की दावेदारी पर जब सांसद कुमारी शैलजा से पूछा गया तो उन्होंने कहा, इसका फैसला विधायक दल की बैठक में होगा। उन्होंने कहा, कई उम्मीद होती है लोगों की, चाहे दलित की बात हो या महिला की हो, हाईकमान को सब पता है। दीपेंद्र उदयभान के नाम की भी चर्चा। कांग्रेस में मची खींचतान के बीच दो और नामों की सीएम को लेकर चर्चा हो रही है। इनमें पहला नाम दीपेंद्र हुड्डा का है। हालांकि जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने हाईकमान के फैसला करने की बात कहकर इसे टाल दिया। दूसरा नाम हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान का है। उदयभान दलित नेता है। अगर कुमारी शैलजा जाट चेहरे भूपेंद्र हुड्डा की जगह दलित चेहरे की बात पर अड़ी तो हाईकमान के पास हुड्डा ग्रुप से चौधरी उदयभान का नाम सामने आ सकता है। कांग्रेस नेता को सीएम बनने के लिए दौड़। भूपेंद्र हुड्डा ने दिल्ली में डेरा डाला। 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके भूपेंद्र हुड्डा रविवार रात ही रोहतक से दिल्ली रवाना हो गए, जहां उनकी कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया से मुलाकात हुई। शाम को भी राहुल गांधी से भी मिल सकते हैं। इससे पहले रविवार को उन्होंने अपने भरोसेमंद कांग्रेस उम्मीदवारों से रोहतक में मीटिंग भी की। दिल्ली में उनसे ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के वाइस चेयरमैन बजरंग पूनिया और प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने उनसे मुलाकात की है। शैलजा ने गाय की पूंछ का आशीर्वाद लिया। सीएम की दूसरी बड़ी दावेदार कुमारी शैलजा वोटिंग के दिन ही राजस्थान में सालासर धाम पहुंच गई थी। वहां पूजा करने के बाद उन्होंने गाय की पूंछ से भी सीएम बनने का आशीर्वाद लिया। रणदीप सुरजेवाला ने केदारनाथ धाम में माथा टेका। तीसरे दावेदार रणदीप सुरजेवाला ने एग्जिट पोल आने के बाद उत्तराखंड में केदारनाथ धाम में माथा टेका है। वह चुनाव के दौरान भी मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा जाहिर कर चुके हैं। कांग्रेस हाईकमान ने 2 नेताओं की ड्यूटी लगाई। हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने की सूरत में किसी तरह की सनमारी ना हो, इसके लिए हाईकमान भी एक्टिव हो चुका है। हाईकमान ने एआईसीसी के महासचिव केसी वेणुगोपाल और अजय माकन को हरियाणा पर नजर रखने के लिए कहा है। वोटिंग से पहले ही केंद्रीय ऑब्जर्वर्स के नाम तय किए जा रहे हैं। हालांकि इन्हें रिजल्ट आने के बाद ही चंडीगढ़ भेजा जाएगा। काउंटिंग के दिन दिल्ली में रहेंगे खड़गे राहुल। कांग्रेस में विधायकों की राय लेंगे, अंतिम फैसला हाईकमान का ही। भूपेंद्र हुड्डा 2 बार सीएम रह चुके हैं। इस बार 90 में से करीब 72 उन्हीं के समर्थकों को टिकट मिला था। ऐसे में कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में आए तो सबसे ज्यादा उनके ही समर्थक विधायक होंगे। ऐसे में विधायकों की राय मानी गई तो हुड्डा सीएम होंगे। हुड्डा खुद भी गढ़ी सांपला किलोई सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कुमारी शैलजा सिरसा से सांसद हैं। वह विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन हाईकमान की मंजूरी नहीं मिली। इसके बाद वह अपने ज्यादा समर्थकों के लिए टिकट मांग रही थी, लेकिन उनके खाते सिर्फ 5 ही टिकटें आईं। ऐसे में विधायकों की राय मानी गई तो शैलजा का सीएम बनना मुश्किल है। बीजेपी में सीएम चेहरा सैनी विजयराव इंद्रजीत भी दावेदार। कांग्रेस के मुकाबले भाजपा ने पहले ही अपना सीएम चेहरा घोषित कर रखा है। भाजपा ने चुनाव में जीत होने पर ओबीसी वर्ग के नायब सिंह सैनी को ही सीएम बनाना है। हालांकि अगर हंग असेंबली के बाद जोड़ तोड़ से भाजपा किसी सूरत में सरकार बनाने जैसी परिस्थिति में आती है तो फिर दूसरा कोई चेहरा भी आगे किया जा सकता है। वैसे भाजपा में सैनी के अलावा पूर्व गृह मंत्री अनिल विज और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत दावा ठोक रहे हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हरियाणा लाइव टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।